नमस्कार। इस वक्त हम बिहार के मधेपुरा जिला के भेलवा पंचायत में मौजूद हैं और खास करके बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, उनके दरवाजे पे अभी हम मौजूद हैं और उन्हीं का जो है एक भाई जो है वो बीजेपी के समर्थक हैं। आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2024 में जो चुनाव है उसको किस नजरिए से और किस अंदाज से देख रहे हैं। तो हम आपको डायरेक्ट उनसे मिलवाते हैं। जी, सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। आप कौन सा पार्टी ज्वाइन किए हैं? हम भाजपा ज्वाइन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी। 2024 में आने वाली जो चुनाव है उस चुनाव में कैसी नजर से आपकी पार्टी को आप देख रहे हैं? हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है, पिछले बार से ज्यादा सीट लाएगी और सरकार बनेगी। पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। बिहार में 40 सीट जीतेगी। 40 सीट? हाँ, 40 सीट जीतेगी। लेकिन यहाँ तो क्या कहता है आरजेडी भी काफी यानी कि बढ़त बनाई हुई है। कैसे बढ़त बनाए हुए है? पिछले इलेक्शन में देखो ना, पिछले इलेक्शन में तो आरजेडी कह रही थी कि हम जीत रहे हैं, 22 सीट जीत रहे हैं, 24 सीट जीत रहे हैं। हुआ क्या? एक भी सीट नहीं जीती। पूरे महागठबंधन एक किशनगंज के अलावा सब जगह बुरी तरह हारी है। आप और भी कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ज्वाइन किए? हम राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। अपने आप को एक नेशनलिस्ट समझते हैं। मोदी जी के नेशनलिज्म विचारधारा से हम काफी प्रभावित थे, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूं। और शुरू से ही मैं वामपंथियों के खिलाफ हूं। शुरू से ही देशभक्त की हम में भावना है, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, आप अपना पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट किए थे? पढ़ाई मैं शुरू में यही था, अपने गांव में भेलवा। इंटर में मैं टीपी कॉलेज मधेपुरा, और उस समय भागलपुर यूनिवर्सिटी थी और नई यूनिवर्सिटी उस समय मिथिला बनी थी। इसके बाद मैं बाहर चला गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू से मैं एमए पास किया हूँ। उसके बाद मैं एमफिल पीएचडी किया हूँ। अच्छा, और आप जॉब कहाँ कर रहे थे? हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम हैं। तो उनसे आप रिटायर हो चुके हैं? मैं समझा नहीं फिर। यानी कि आप जो जॉब में थे उनसे आप रिटायर हो चुके हैं? हाँ, रिटायर हो चुके हैं। हम जॉब से रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो चुके थे और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन राजनीतिक में ही क्यों कदम रखे? क्यों? मैं शुरू से राजनीति करता हूँ। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। मैं क्या कहते हैं, यहाँ किसान लड़ाई लड़ा हूँ, एफसीआई खुलवाई हूँ, किसान की लड़ाई लड़ा हूँ मैं। और एक्टिवली मैं क्या कहते हैं अपने भाई को मजबूत करने में अपना समय गुजारा हूँ, उसको पॉलिटिक्स में लाया हूँ। तो हम शुरू से ही मेरा था। एक ही घर से दो पार्टी नजर आ रही है। अरे भाई, एक घर से यहाँ हम लोग गरीब हैं तब ने जी, कमजोर है। यहाँ पप्पू यादव को क्यों नहीं पूछते हो? अपना है, जाप में बीवी है, क्या कहते हैं इसमें कांग्रेस में। जो वर्तमान फाइनेंस मंत्री है निर्मला जी, वो अपने है बीजेपी में बड़े मंत्री है। उनका हस्बैंड जो है वो प्रभाकर जी, वो कांग्रेस में है। यहाँ शुरू में आचार्य के प्लानिंग दी, अपना सोशलिस्ट थे, बीबी कांग्रेस में थी। एक उदाहरण थोड़े है, कई उदाहरण है। अच्छा, माधवराव सिंधिया जी अपने माँ के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। अच्छा, क्या लग रही है कि 2024 में जो चुनाव है, अगर चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको टिकट देगी चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, पार्टी देगी, देख क्यों नहीं तैयार है। मजबूत है। हमसे मजबूत कैंडिडेट कौन है यहाँ पर? हमसे मजबूत कैंडिडेट किसी पार्टी में कोई नहीं होगा। सब यहाँ दुरुस्त होगा। पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामचंद्र प्रसाद यादव, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या थे आप? हम प्रोफेसर होके जो है रिटायर किए हैं, और वो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन किए हैं। और उनका कहना है अगर हमको पार्टी चाहेगी तो हम मधेपुरा से अगर टिकट अगर हमको मिलेगी तो हम निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी।
तो बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें मधेपुरा लाइव न्यूज .com और देसी समाचार 11। जय हिंद।